नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होते नहीं दिख रही है। अफगानिस्तान के बाद अब सीरिया में भी एक आतंकी संगठन का कब्जा हो गया है। एचटीएस के आतंकियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क सहित अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। सीरिया की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए अमेरिका लंबे समय से यहाँ उपस्थिति बनाए हुए था और अब उसने अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है क्योंकि अब उसे तुर्की से खतरा है। सीरिया में अमेरिका के खिलाफ हुआ दोस्त तुर्की, इसी मामले पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान को लेकर और नरम पड़ी बांग्लादेश सरकार। पाकिस्तान ने चीन के सामने रखी बड़ी डिमांड। चलते चलते में देखेंगे अफ्रीकी देश में नए वायरस के आतंक को। सीरिया में बशर अल असद का शासन समाप्त होने के बाद भी हालत सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब सीरिया की जमीन पर तुर्की, ईरान और इजराइल की नजर है। इजराइल सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर चुका है तो तुर्की भी सीरिया की सीमा पर अतिक्रमण की तैयारी में है, जबकि ईरान भी सीरिया में खुद को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया है कि अमेरिका ने सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है। पहले अमेरिका 900 सैनिक सीरिया में तैनात थे, जिसकी संख्या अब 2000 कर दी गई है। अमेरिकी सैनिक सीरिया तुर्की बॉर्डर के करीब कुर्द इलाके में तैनात थे। दरअसल ईरान के कुर्द मिलिशियाई से जुड़े लोग इराक में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं, तो तुर्की इन्हें आतंकी संगठन मानता है और उन पर हमले कर रहा है, जबकि कुर्द एरिया में अभी तक अमेरिका के 900 जवान तैनात थे, जिसकी संख्या अब उसने तुर्की के संकट को देखते हुए बढ़ा दी गई है। इस बीच सीरिया में एचटीएस से बातचीत करने की तैयारी भी अमेरिका ने कर ली है। अब तक अमेरिका एचटीएस को आतंकवादी संगठन मानता है। अमेरिका ने एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। हालांकि पिछले हफ्ते जारी एक बयान में अमेरिका कह चुका है कि अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो वो सीरिया की नई सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार है। इन शर्तों में गैर सांप्रदायिक नेतृत्व का गठन, अल्पसंख्यकों, महिलाओं का सम्मान और रासायनिक हथियारों का खात्मा शामिल है। अल जुलानी ने भी अमेरिका से करीबी के संकेत दिए हैं। यूके के अखबार द टाइम्स से जुलानी ने कहा है कि इजराइल के लिए सीरिया खतरा नहीं बनेगा। जुलानी का ये बयान अमेरिका से मान्यता हासिल करने की कोशिश माना जा रहा है। जुलानी को पता है कि इजराइल पर हमलावर होने का मतलब पश्चिम और अमेरिका के साथ उलझना है। ऐसे में वो इजराइल से बनाकर चलते दिख रहे हैं। जुलाई को ईरान अपने लिए खतरा मान रहा है क्योंकि बशर अल असद की सरकार को ईरान की तरफ से मदद दी जा रही थी और अब एचटीएस उसके लिए भी खतरा बन सकता है। तो अमेरिका एचटीएस की मदद से ईरान को भी घेरने की तैयारी में है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के साथ हिंदुस्तान को भी बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी सरकार ने एक हिंदुस्तानी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिंदुस्तानी कंपनी पर यह प्रतिबंध ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल का व्यापार करने के आरोप में लगाया गया है। जिस हिंदुस्तानी कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है वो अटलांटिक नेविगेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी पोत विगोर और आईएसएम का प्रबंधन करती है। आरोप है कि ये पोत ईरानी तेल के परिवहन में शामिल है। अमेरिका के वित्त विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि ईरान से तेल खरीदने या ईरानी तेल का व्यापार करने के लिए 4 कंपनियों और 3 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने कहा कि इन कंपनियों और जहाजों के जरिए ईरान की सरकार अरबों डॉलर का राजस्व कमाती थी। अमेरिकी सरकार में वित्तीय खुफिया मामलों के अधिकारी ब्रेडली टी स्मिथ ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के विकास, अपने हथियार प्रणालियों के प्रसार और अपने प्रॉक्सी को समर्थन देने के लिए जहाजों कंपनियों के अपने नेटवर्क पर निर्भर है। अमेरिकी सरकार ने हिंदुस्तान की कंपनी के अलावा जिन दूसरी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें सेशल्स की कंपनी शाइनी सेल्स शिपिंग लिमिटेड, सूरीनाम की कंपनी गैलेक्सी मैनेजमेंट एनवी और हांगकांग स्थित ब्रेकलिन हांगकांग कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वो सभी ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद, अधिग्रहण, बिक्री, परिवहन या विपणन के लेन देन में शामिल है। साथ ही कैमरून के झंडे वाले जहाज, पनामा के झंडे वाले जहाज पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बात बांग्लादेश की। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश आजकल पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा में इस्लामिक देशों की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने मुलाकात की। काहिरा में D8 शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूनुस को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है।
बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और यूनुस के विदेश दूत लुत्फी सिद्दीकी भी मौजूद रहे। काहिरा में हुए D8 की बैठक के दौरान मोहम्मद यूनुस ने 1971 के मुद्दों को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को सुलझाने से ढाका इस्लामाबाद के संबंधों को नया आयाम मिलेगा। यूनुस ने शरीफ से आग्रह किया, भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन मुद्दों को स्थायी रूप से हल करना जरूरी है। जवाब में शरीफ ने 1974 के त्रिपक्षीय समझौते का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई लंबित मुद्दे हैं तो उन्हें विचार के लिए तैयार हैं। इस बीच यूनुस ने अपनी सरकार की आगे की योजनाओं की भी जानकारी दी। यूनुस ने कहा कि 2026 से पहले वो बांग्लादेश में आम चुनाव कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आवश्यक सुधार की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो सुधारों पर बातचीत करने के लिए एक आम सहमति बनाने वाले आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ढाका और इस्लामाबाद के बीच रणनीतिक संबंधों का आह्वान किया। शरीफ ने कहा, हम अपने भाई बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए वास्तव में उत्सुक हैं। साफ है, बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से दूर जाकर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान पहले से ही इस ताक में था। बांग्लादेश में पाकिस्तान की उपस्थिति अगर बढ़ती है तो ये हिंदुस्तान की उत्तर पूर्वी हिस्से के लिए संकट का कारण बन सकती है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISS की सक्रियता वहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हिंदुस्तान की नजरें बांग्लादेश की स्थिति पर बनी हुई हैं। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान चीन को अपना सदाबहार दोस्त कहता है और उसने चीन से ऐसी चीज मांग ली है कि अगर चीन उसे ये दे देता है तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। दरअसल चीन पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट और व्यापारिक इस्तेमाल के साथ ही सैन्य इस्तेमाल के लिए भी मांग रहा है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने कुछ शर्त सामने रख दी है। हाल ही में पाकिस्तान और चीन के वरिष्ठ सैन्य और सरकारी अधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें बलूचिस्तान प्रांत में बने ग्वादर पोर्ट के भविष्य को लेकर विमर्श हुआ। इसे चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ी बैठक नाम दिया गया। इस बैठक में पाकिस्तानी सेना ने चीन से कहा कि अगर वो ग्वादर पोर्ट पर नेवल बेस बनाना चाहते हैं तो उसे ये तभी मिलेगा जब बीजिंग उसे जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता देगा। पाकिस्तान लंबे समय से चाहता है कि वो भारत की बराबरी करे और न्यूक्लियर ट्राइड हासिल करे। ये जवाबी परमाणु हमला करने के लिए बेहद जरूरी होता है। वैसे चीन की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने यह भी कहा कि अगर ग्वादर चाहिए तो चीन को भारी भरकम सैन्य और आर्थिक सहायता भी देनी होगी। चीन पाकिस्तान को मिसाइल से लेकर आर्थिक सहायता तक देता रहता है, लेकिन जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत उसे भी मुसीबत में डाल सकती है। अगर चीन पाकिस्तान को जवाबी परमाणु हमला करने के लिए परमाणु सबमरीन और मिसाइल साइलो तकनीक देता है तो इससे दुनिया भर में उस पर भारी भरकम प्रतिबंध लग सकता है। यही नहीं, अगर पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का उल्लंघन करता है तो वो दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। चीन ने NPT पर हस्ताक्षर किया है और उसे परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र का दर्जा हासिल है। इस संधि में बहुत सख्त तरीके से प्रावधान है कि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र किसी गैर परमाणु हथियार संपन्न देश को परमाणु बम, उसकी तकनीक या उससे जुड़े सामान का हस्तांतरण नहीं करेंगे। चलते चलते में देखेंगे अफ्रीका में नए वायरल के आतंक को। अफ्रीकी देश युगांडा में डिंगा डिंगा नाम की एक रहस्यमय बीमारी तेजी से फैल रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। देश के बुंडीबुग्यो जिले में ये बीमारी फैली है, जहां इसके करीब 300 लोग पीड़ित हुए हैं। ये बीमारी महिलाओं और लड़कियों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। युगांडा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बीमारी की वजह और संभावित इलाज खोजने पर काम कर रहे हैं। डॉक्टरों के लिए राहत की बात यह है कि इससे अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। आमतौर पर 1 हफ्ते में इसके मरीज ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी के लक्षणों में बुखार और शरीर में बहुत तेज कपकपी, डांस जैसी स्थिति हो रही है। कुछ गंभीर मामलों में मरीजों में लकवा जैसे लक्षण भी देखे गए हैं। युगांडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को डिंगा डिंगा के लक्षण महसूस होते हैं तो बिना देर किए अस्पताल आएं। सामुदायिक स्वास्थ्य टीमें फिलहाल एंटीबायोटिक दवाएं इससे प्रभावित मरीजों को दे रही हैं। डिंगा डिंगा से पीड़ित लोगों का शरीर खतरनाक तरह से हिलता है, जो डांस करने जैसा लगता है। इससे प्रभावित लोगों के लिए चलना असंभव हो जाता है क्योंकि उनका शरीर से नियंत्रण हट जाता है। इस वजह से कुछ एक्सपर्ट इस बीमारी की तुलना 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में फैले डांसिंग प्लेस से भी कर रहे हैं, जब इससे बीमार लोग बेचैनी में नाचते हुए जान गंवा रहे थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी पांजी स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अज्ञात बीमारी फैल रही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कांगो में अब तक 394 मामले सामने आए हैं और 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना और शरीर में दर्द शामिल है। इस बीमारी पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वास्थ्य एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। तो आज के लिए वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।